हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलर से स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(2) के बारे में कि इसमें क्या कहा गया है और इसके प्रावधान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 16(2) जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, जो 12 से लेके 18 तक है। समानता का अधिकार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अनुच्छेद 16 के बारे में, अनुच्छेद 16(1) के बारे में। यह है अनुच्छेद 16(2). इसमें क्या कहा गया है कि नियोजन में अवसर की समानता। इसमें कहा गया कि राज्य के अधीन किसी भी पद में नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य के अधीन किसी भी पद, यानी राज्य के द्वारा जो भी प्रक्रिया या नियोजन लाया जाएगा उसमें क्या होगा कि किसी भी नागरिक के साथ क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 7 आधार दिए गए, जिसमें से है पहला धर्म, दूसरा जाति, तीसरा लिंग, चौथा उद्भव, पांचवा जन्मस्थान, छठा निवास और सातवां मूल वंश। ये 7 आधार पर क्या होगा कि नियोजन में किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें नोट वाली बात यह है दोस्तों कि अनुच्छेद 15(5) मैंने आपको पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 15(5) में। और उसी रूप में 16(2) में कहा गया कि राज्य में किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे 7 आधार कर दिए गए। अनुच्छेद 15(5) में 5 आधार थे, लेकिन अनुच्छेद 16(2) में 7 आधार हैं। इसमें क्या जोड़ा गया, यहाँ उद्भव और निवास, यानी कि आपका उद्भव और निवास, ये 2 शब्द जोड़ दिए गए 16(2) में। और बात करें दोस्तों तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। क्या होता है दोस्तों, ये अनुच्छेद क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिक पर लागू है, किसी विदेशी नागरिक पर लागू नहीं होगा। और बात करें तो ये सिर्फ सरकारी नियोजन में, यानी कि ये जो नियोजन होगा जिसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहाँ होगा, यानी सरकार की तरफ से, ये राज्य के द्वारा सरकारी व्यवस्थाओं में अगर ये नियोजन होता है तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट या निजी संस्थानों की बात नहीं की गई। तो बात करते हैं अनुच्छेद 16(3) में क्या कहा गया है।